हेलो गाइस, तो स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर का परंपरा का मूल्यांकन। और उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण दोस्तों क्या करने वाले हम लोग आज महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पिछले पिछले 10 साल में पूछेगा दोस्तों, वो हम लोग सवाल आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों कि पूछ रहा है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से दोस्तों इतिहास का प्रवाह कैसा है। दोस्तों ऑप्शन में है विच्छिन्न है, दूसरा अविच्छिन्न है, तीसरा विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, अविच्छिन्न है। इसी पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान दोस्तों किस व्यवस्था में संभव है। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था दोस्तों। इसका ऑप्शन है समाजवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, या उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था में। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो पिछले 10 साल पूछे गए थे दोस्तों बोर्ड में 10th के फाइनल एग्जाम में, पिछले 10 साल में जो पूछे गए वो सारा ऑब्जेक्टिव दोस्तों हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको जरा सी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं 3 में। साहित्य के निर्माण के प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया दोस्तों। तो ऑप्शन है नग्न, निर्णायक, या नकारात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निर्णायक। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 कहता है दोस्तों कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। तो 4 है दोस्तों कि पूछ रहा है झारशाही कहाँ थी। झारशाही जो दोस्तों वो कहाँ थी। ऑप्शन में है दोस्तों जो रूस में, जापान में, फ्रांस में, या चीन में। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रूस में। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 है दोस्तों पूछ रहा है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था दोस्तों मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। ऑप्शन में दोस्तों जो लकीर के फ़कीर हैं, या जो उपयोग साहित्य की रचना ना करें, या जो लकीर के फ़कीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें, या जो उपयोग की सहायता की रचना ना करें। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो लकीर के फ़कीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें। इसी प्रकार में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों। तो 6 कहता है दोस्तों कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन में है दोस्तों रघुवीर शाह, या अज्ञेय, या जयसी, या रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। लेखक जो है दोस्तों, जो परंपरा के मूल्यांकन के जो लेखक है रामविलास शर्मा, उनके गांव का क्या नाम था दोस्तों। और ये 2021 में पूछा गया, तो कौन से के 2026 में पूछा जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो ऑप्शन में है दोस्तों ये उचगा सैनी का, या उच गाँव सैनी का, या उचका गाँव सैनी, या उच गाँव सैनी। एक साथ जो है दोस्तों, तो देखिए किस पहला तो दोस्तों क्या था कि पहला है दोस्तों ऑप्शन में कि उचगा सानी में, या दूसरा है उच्च गाँव सानी में, या तीसरा उचका गाँव सैनी में, या चौथा उच्चा गाँव सैनी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 7 का बी, उचगांव सानी में, उचगांव सानी में। तो इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों कि इसका मैंने फोटो खींच लिया है, ये हम डिलीट कर देते हैं, गलती से खींचा गया है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं। तो भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। भौतिकवाद का दोस्तों जो अर्थ है वो भाग्यवाद नहीं है। और ये क्वेश्चन 2021 से पूछा गया था। पूछ रहा भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है। ऑप्शन में है नागरी लिपि, दूसरा परंपरा का मूल्यांकन, तीसरा संविधान जाति प्रथा, चौथा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परंपरा का मूल्यांकन। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है कि लेखक जो है दोस्तों रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। और ये क्वेश्चन 2021 से पूछा गया है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है दोस्तों कि 2026 में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन में है दोस्तों कि पूछ रहा है, ऑप्शन में है क्या 2010 ईस्वी में हुआ था रामविलास शर्मा का जन्म, या 2011 में हुआ था, या 2012 में, या 2014 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2012 ईस्वी में हुआ था। किनका जन्म। तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं इसी प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया दोस्तों। और इसका सही आंसर ऑप्शन में कहानी है, निबंध है, विग्न है, या स्मरण है।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी निबंध है। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। तो लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। लेखक जो है दोस्तों रामविलास शर्मा वो कब से कब तक के लिए रहे थे। ऑप्शन में 1948 1952 ईस्वी तक, 1949 1953 ईस्वी तक, या 1950 से 1951 ईस्वी तक, या 1947 से 1952 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास शर्मा जो है दोस्तों वो भारतीय प्रगतिशील लेखक के ये संघ के महामंत्री रहे थे। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2022 में पूछा गया, तो चांस है दोस्तों कि आपको 2026 में हो सके, ये भी देखने को मिल सकता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा स्पीक नहीं कीजिए दोस्तों, तो आप लोग चलते इसी पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम दोस्तों हम लोग जो है अपने ये वाईटी चैनल के ये लिंक पे हम लोग डाले हुए हैं वाईटी चैनल के ये अपने अकाउंट में। तो चलिए तो इस 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या कहता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंध से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति शीर्षक पाठ की है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2022 से पूछा गया था। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। शिक्षा और संस्कृति की है, या विनियोग की है, या परंपरा के मूल्यांकन की है, या नौबत खाने में इबादत की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी परंपरा का मूल्यांकन की है। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों कि सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं नैसर्गिकवादी सभ्यता को, या ऐश्वर्यवादी सभ्यता को, या पूंजीवादी सभ्यता को, या इनमें से कोई नहीं को। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी सभ्यता को कहा जाता है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। 14 कहता है दोस्तों कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। तो ऑप्शन है सापेक्ष, दूसरा मित्रवत, या तीसरा निरपेक्ष, या चौथा है दोस्तों द्वंद्वात्मक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी द्वंद्वात्मक। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों। ये 14 कहते हैं तो 15 पे चलते हैं दोस्तों। तो 15 कहता है दोस्तों कि जारशाही रूस के सोवियत संघ समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों तोल्स्टॉय, या ऑलिवर, या थॉमस हार्डी, या वाल्टर स्कॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टॉल्स्टॉय। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्तों कि बड़े भाई लेखक की रचना है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है दोस्तों। तो ऑप्शन है इसका बिरजू महाराज के, या तेंद्र मिश्र की, रामविलास शर्मा की, या महात्मा गांधी के। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा की। 17 पुस्तक तो निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण साक्षात्कार है हस्ताक्षर है थे। मतलब कि जो पूछा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था दोस्तों। जिसका ऑप्शन देखते हैं भीमराव अम्बेडकर, दूसरा बिरजू महाराज, या तीसरा मैक्स मूलर, या चौथा है रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। इसका क्या हो जाए दोस्तों रामविलास शर्मा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्तों कि एथेंस किस महादेश में है। एथेंस जो है दोस्तों किस महादेश में है। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया दोस्तों। तो ऑप्शन है दोस्तों एशिया के, या अफ्रीका में है, या ऑस्ट्रेलिया में है, या यूरोप में है। तो या यूरोप में दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यूरोप में है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्तों कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन में इसके संबंध में है। तो इसको ये क्वेश्चन 2022 में पूछे थे। ये भी दोस्तों जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव में हो सके 2026 में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं धन से, साहित्य के, या ऐश्वर्य से, या अपनत्व से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अपनत्व से। इसी प्रकार में चलता है क्वेश्चन नंबर 20 पे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है देखते हैं। तो 20 कहता है दोस्तों लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। लैटिन कवि जो है दोस्तों वो वर्जिल पर किसने जो है एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। और ये 2024 में पूछा गया दोस्तों मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। तो ऑप्शन में है दोस्तों अंग्रेजी कवि टेंसिन के, या हिंदी का कवि प्रेमघन के, या गुरु नानक का, या रेनर मरिया ये रिल्के के। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर अंग्रेजी कवि टेंसिन के। इसी प्रकार में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दोस्तों कि लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया दोस्तों। तो ये 99% चांस है दोस्तों 2026 में आपको हो सके देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। निराला और साहित्य साधना पर, या बड़े भाई पर, या ये भारत की भाषा समस्या पर, या भारत भाषा और समाज पर मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निराला की साहित्य साधना पर मिला था। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। तो 22 कहता है दोस्तों कि
यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन में है दोस्तों कि अधिकार पर, प्राप्त, पर्याप्त पर, विकास पर या निराशा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्राप्त पर। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्तों, परंपरा का जो मूल्यांकन चैप्टर है कि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन में है दोस्तों रामविलास शर्मा, नलिनी मुलचंद शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी या विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है रामविलास शर्मा। कौन है दोस्तों? तो रामविलास शर्मा है परंपरा के मूल्यांकन के लेखक। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो 24 कहता है दोस्तों कि एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने जाने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। यह किस शीर्षक पाठ की संपंक्ति है? और ये 2025 में पूछा गया दोस्तों। तो ये तो कम चांस है 2026 में पूछने का, बट फिर भी सवाल है दोस्तों जो पूछा गया पिछले 10 साल में, तो हम लोग इसको भी हम लोग देख लेंगे। ये ऑप्शन में दोस्तों, भारत से हम क्या सीखे हैं, या नाखून बढ़ते हैं उससे है, या नागरी लिपि से है, या परंपरा रामविलास ये परंपरा का मूल्यांकन से है। क्या पूछा दोस्तों? परंपरा के मूल्यांकन से। इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परंपरा के मूल्यांकन से है। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्तों कि आदमी शब्द का अर्थ है, आदमी शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था दोस्तों। तो आदमी शब्द का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन में दोस्तों नया होगा, अति प्राचीन होगा, या पर्याप्त होगा, या अप्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अति प्राचीन होगा। इसी पर हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दोस्तों कि यदि मनुष्य की परिस्थितियाँ की नियामक नहीं होती तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या राम गुणाकर मूल्य का है, या रामविलास शर्मा का है, या मैक्स मुलर का है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा का है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 था। और ये देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने अभी तक जितना करवाया है उसका सारे का सारा का क्या आंसर यहाँ पर मौजूद है दोस्तों। तो आपको ये आपको चाहेंगे तो आप लोग इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं दोस्तों, पीडीएफ में निकलवा के, या ऑनलाइन में आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बिल्कुल दे दूंगा। देख सकते हैं दोस्तों कि आपको एकदम मस्त तरीके से मैंने इस पीडीएफ को बनाया है, बहुत टाइम से बनाया है दोस्तों। तो आप लोग आई होप कि आपकी पूरा मतलब जो है ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा। चलते हैं तो हम लोग लास्ट स्लाइड पे। थैंक यू। तो आप लोग का जो भी ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ जो भी है दोस्तों इसका, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग जरूर जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट आते रहते हैं जो भी वीडियो का लिंक है। और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे भी हम लोग व्हाट्सएप डेली आते रहते हैं दोस्तों। तो आप दोनों पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आई होप कि दोस्तों आपको ये सारा अभी तक मैंने जो करवाया था वो आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई जरूर करती है दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। तब के लिए थैंक यू।